नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदाता है, विघ्न हरता है, संकट नाशन है। किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हमारे किसी कार्य में जो आ रही हो और भगवान गणेश की आराधना अगर हम करें तो बहुत ही शीघ्र वो बाधा दूर हो जाती है और सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भगवान गणेश की पूजा हम किस दिन कैसे करें जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भगवान गणेश जी सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करके, संकटों को दूर करके हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं। अगर हम उनकी पूजा विधि विधान से करें तो कुबेर के समान धनवान बना देते हैं भगवान गणेश जी। लेकिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करें, इसी बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही सरल उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर हो जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, यश और मान प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है, आपकी कीर्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि परिवार में, समाज में, हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो। इसके लिए कौन से विशेष उपाय बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, यही आज हम बताएंगे। तो आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखें क्योंकि भगवान गणेश जो है वो प्रथम पूज्य देवता हैं और इनकी कृपा से मनुष्य कुबेर के समान धनवान बन जाता है। अगर भगवान गणेश की कृपा हो जाए और हम प्रसन्न कर में भगवान गणेश को तो हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। हर कामना को पूर्ण करते हैं भगवान गणेश जी। वो प्रथम पूज्य देवता हैं, देवताओं में सर्वप्रथम पूजा इनकी होती है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। प्रातः काल जब हम उठते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। जब हम पंचदेवों का स्मरण करते हैं, अब पंचदेव कौन कौन से होते हैं हम आपको बता दें। पंचदेव होते हैं भगवान गणेश, श्री हरि, विष्णु, शिव जी, माँ दुर्गा और सूर्य भगवान। यह 5 देवता जो है इनका स्मरण हमें प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही करना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन इन 5 देवों का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले कई संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं, दिन शुभ हो जाता है। सर्वप्रथम गणेश का स्मरण करने से हर कार्य निर्विघ्न पूरा होता है, इसीलिए सर्वप्रथम उठकर हमें भगवान गणेश का मन ही मन स्मरण करना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप आप 21 बार करें, बहुत ही शुभ फल आपको पूरे दिन प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखें क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत सरल और बहुत श्रेष्ठ अचूक उपाय बताने वाले हैं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि जीवन में सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और हर कामना पूर्ण हो। इस तरह का उपाय हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, वैसे तो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन भगवान गणेश को जो प्रिय दिन होता है वह बुधवार का दिन होता है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि गणेश जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपको रोली अर्पित करना चाहिए, लाल सिंदूर उनके माथे पर लगाना चाहिए। सिंदूर भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और सिंदूर का तिलक जब हम उन्हें लगाते हैं तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। हमारी जो भी कामनाएं हैं वो और अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर हम बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करते हैं तो सिंदूर का तिलक लगाते हैं तो श्री गणेश को मोदक बहुत प्रिय है तो मोदक का भोग जरूर लगाएं। गणेश जी को किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाना चाहिए क्योंकि भगवान गणेश को मीठी वस्तुएं बहुत प्रिय है। पूजा समाप्त होने पर श्री गणेश को जो आपने मोदक का भोग लगाया है वह आप अपने परिवार में परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करें और इसे ग्रहण करें, आपको इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान गणेश की कृपा से आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं निर्विघ्न पूरे होने लग जाते हैं। अगर आपके व्यापार में बाधा आ रही है, आपके नौकरी में परेशानी आ रही है, धन का अभाव हो रहा है, तो ऐसे में आपको बुधवार के दिन बहुत विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और पूजा में आपको दुरु अंकुर जरूर अर्पित करने चाहिए। 21 दूर्वा अगर आप हर बुधवार को गणेश जी को अर्पित की करते हैं तो भगवान की कृपा से आप कुबेर के समान धनवान बन सकते हैं। किसी भी तरह की धन की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य से घर भरा रहेगा। अगर हम इस दुआ हर बुधवार के दिन भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो साथ में आप गुर्दे या बूंदी के लड्डू अवश्य भगवान गणेश को अर्पित करें।
मूंग की दाल के लड्डू भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित करें, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान गणेश जी। जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो बुधवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, समाज में, घर में, परिवार में, जहाँ भी आपका कार्यस्थल है, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हर जगह आपका नाम हो, आपका यश हो और आपको लोग अच्छे वे में याद करें, लोग अच्छी तरीके से आपकी प्रतिष्ठा करें। जैसे होता है ना, नाम तो होता है लेकिन कई बार बदनामी भी नाम होता है। ऐसा नहीं, यश की प्राप्ति हो मतलब शुभ कार्यों में आपका नाम हो। इसके लिए भगवान गणेश की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए जिससे हर जगह आपको विजय प्राप्त हो सकते हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, समाज में हर जगह अब हर कार्य को निर्विघ्न पूर्ण कर पाए, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो आपको। इसके लिए आपको भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। शमी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को रावण पर विजय पानी थी तब उन्होंने भी शमी के पौधे की आराधना की थी। तो शमी के पौधे की पूजा से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। और शमी का पत्ता जब आप बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं तो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, हर जगह आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। तो यह आप अगर करते हैं तो आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी के सामने जाकर शुद्ध घी के दीपक जलाता है उस पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहती है। तो आप भगवान गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उनसे अपनी कामना बोलें। इस उपाय को करने से हर प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की पूजा में आपको चावल अर्पित करने चाहिए जो कि बिल्कुल भी टूटे ना हो, साबूदाने होने चाहिए। चावल के ऐसे अक्षत अगर आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, अक्सर को जब भगवान गणेश को अर्पित करते हैं उससे पहले उसे एक बार थोड़ा सा गीला कर ले। सूखा चावल कभी भी भगवान गणेश को अर्पित नहीं करना चाहिए, या पूजा में ऐसे किसी देवता को अर्पित करना हो तो हमेशा चावल को थोड़ा सा गीला करके ही अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को जब आप चावल अर्पित करते हैं तब आपको बोलना चाहिए इदम अक्षत हम ओम गंग गणपत्ये नमः, ऐसे बोलना है आपको और 3 बार यह मंत्र बोलकर आपको भगवान गणेश को अक्षत अर्पित करने हैं। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि भगवान गणेश जी की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उनके पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो जब भी आप पूजा करें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और भगवान गणेश की पूजा में उसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तुलसी के पत्तों का प्रयोग भूल से भी भगवान गणेश जी की पूजा में न करें। कौन से विशेष उपाय को करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं या फिर आप किसी झूठे केस में फंसे हुए हैं तो आपको किस तरह का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि इन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिले। तो दोस्तों, पान के पत्ते पर अगर स्वस्तिक बनाकर, यहाँ स्वस्तिक आपको हल्दी से बनाना है या आप रोली से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी गंगाजल मिक्स करके या थोड़ा सा रोल में गंगाजल मिक्स करके अपनी अनामिका उंगली से आप स्वस्तिक बनाएं। आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। पान के पत्ते पर स्वस्तिक बनाएं। पान के पत्ते का ध्यान रखें, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा पत्ता हो। उसके ऊपर आप स्वस्तिक बनाकर भगवान गणेश जी की जब आप पूजा करते हैं तो विधि विधान से पूजा करने के बाद इस पत्ते को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। अपनी जो भी परेशानी है भगवान गणेश जी से कहें, बहुत ही शीघ्र आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। ऐसा आपको हर बुधवार के दिन करना है जब तक आप परेशानी से मुक्त नहीं हो जाते। दोस्तों, एक बहुत ही अचूक और बहुत सरल उपाय हम आपको बताने वाले हैं। मक्के के दाने गणेश जी पर चढ़ने आप कैसे चढ़ाएंगे? जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो थोड़े से मक्के के दाने लें और भगवान गणेश जी को अर्पित करें। पूजा के बाद थोड़े से मक्के के दाने किसी पात्र में रखकर भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद यह दाने उठाकर अपनी रसोई घर में आप किसी भी बर्तन में रख दें, किसी ऐसी जगह रख दें जहां से किसी को दिखाई न दें, किसी यूज में नहीं लेना है उसको आपको छुपाकर रख देना है अपने किचन में, अपने रसोई घर में। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में धन का भंडार खाली नहीं होगा। तो आप यह उपाय अवश्य करें, यह बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। एक उपाय हम आपको और बताना चाहेंगे जो आपको हर बुधवार को अवश्य करना चाहिए। हर बुधवार के दिन आप भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं। कैसे लगाना है गुड़ का भोग लगाते समय आपको गुड़ में थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी डालना है। गाय का घी मिलाकर या गाय का घी न हो, जैसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि अगर गाय का घी न हो तो क्या करें।
गाय का घी न हो तो जो भी घी आपके पास उपलब्ध हो आप उसी के साथ गुड़ को अर्पित करें और वह गुड़ और घी आप किसी गाय को खिला दें। हर बुधवार के दिन आप ऐसा करके देखें, बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक रूप से आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, धन का अभाव समाप्त हो जाएगा सदा सदा के लिए। अगर आप यह उपाय हर बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये सभी उपाय बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। जब हम बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो इस तरह से पूजा करें और उनको ये सभी वस्तुएं अर्पित करें जो उनको बहुत प्रिय है। उसके बाद हम अगर भगवान गणेश की पूजा करके प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाती है। फिर कोई भी कामना हो सकती है आपकी, आपके विवाह में देरी हो रही है, आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, आपको धन की कमी है।